जून 2025 गढ़वाल, तेलंगाना। तेजेश्वर हर रोज की तरह उठा, फ्रेश हुआ और फिर अपना वह लैंड सर्वे काम तरफ निकल पड़ा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन शाम के 6 बज गए और वो घर नहीं लौटा। शुरुआत में परिवार वालों ने सोचा शायद किसी काम में अटक गया होगा, लेकिन रात के 9 बजे के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला और कॉल करने पर मोबाइल स्विच ऑफ आया, तब घर में टेंशन शुरू हो गई। रिश्तेदारों, दोस्तों, सबसे पूछा गया, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही थी। केवल 1 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन वो बस एक कोने में बैठकर मोबाइल में कुछ देखती रही, बिल्कुल शांत। 18 जून 2025 तेजेश्वर का छोटा भाई तेजवर्धन सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर, मेरे भाई तेजेश्वर का कुछ पता नहीं चल रहा, फोन भी स्विच ऑफ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पुलिस ने इसे एक स्टैंडर्ड मिसिंग केस मानकर फाइल कर लिया। शायद कहीं गया होगा, फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। लेकिन 4-5 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। 22 जून 2025 दोपहर लगभग 140 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में एक खेत के पास एक नहर के किनारे कुछ लोगों को बदबू आई। पास जाकर देखा तो वहां एक लाश पड़ी थी। चेहरा और हाथ बुरी तरह खराब हो चुके थे, पहचानना मुश्किल था। स्थानीय लोगों ने गढ़वाल पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम के लिए जब तेजेश्वर का परिवार पहुंचा, चेहरा पहचानने लायक नहीं था, लेकिन हाथ पर अम्मा टैटू देखकर जोर जोर से रो पड़े। ये हमारा तेजेश्वर है। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, अब 100 सवाल थे, ये किसने क्यों किया। करनाल जिले के जानकी नगर नाम के एक छोटे से कस्बे में रहती थीं ऐश्वर्या और उनकी मां सुजाता। पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और भाई पहले ही परिवार से अलग हो गया था। सिर्फ मां बेटी ही घर में थीं। सुजाता एक NBFC ऑफिस में क्लर्क थीं और ऐश्वर्या ने केवल 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। कभी कभी मां की तबीयत खराब होती तो ऐश्वर्या मां की जगह ऑफिस चली जाती थी। सुजाता चाहती थी कि बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाए। यहीं से तेजेश्वर का रिश्ता तय हुआ। तेलंगाना के गढ़वाल से तेजेश्वर एक मेहनती लड़का, लैंड सर्वेयर, खाली समय में बच्चों को डांस सिखाता था। कड़ी मेहनत करके अपने परिवार के लिए एक घर भी बनवाया था। पिता जय रामुलु, मां शकुंतला, बहन सुषमा और भाई तेजवर्धन सब मिलजुल कर रहते थे। दिसंबर 2024 में ऐश्वर्या से उसकी सगाई हुई और फरवरी 2025 में शादी की तारीख तय हुई। पर पैसों की दिक्कत के चलते शादी की तारीख 18 मई 2025 को रखी गई। लेकिन शादी से सिर्फ 5 दिन पहले यानी 13 मई को ऐश्वर्या अचानक गायब हो गई। 3 दिन तक कोई खबर नहीं, फोन भी बंद। तेजेश्वर के परिवार को पता चला तो उन्हें चिंता हुई। शादी से पहले ही ऐसा कर रही है तो शादी के बाद क्या होगा। ऐश्वर्या 3 दिन बाद लौटी और कहा, काका जी का निधन हो गया था, उसी शोक में चली गई थी। पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तेजेश्वर के घर वालों ने रिश्ता तोड़ने की बात कही। तेजेश्वर के रिश्तेदारों ने भी मना किया, लेकिन तेजेश्वर ने डंके की चोट पर कहा, मैं सिर्फ ऐश्वर्या से ही शादी करूंगा। शादी हो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐश्वर्या दिन भर मोबाइल में ही लगी रहती, किसी से ढंग से बात भी नहीं करती। जब कोई पूछता तो जवाब, अम्मा से बात कर रही हूं, एक फ्रेंड से बात कर रही हूं। तेजेश्वर को भी धीरे धीरे शक होने लगा और फिर 17 जून को तेजेश्वर गायब हो गया। सब परेशान थे, लेकिन ऐश्वर्या बिल्कुल शांत, बिना किसी घबराहट के मोबाइल में लगी रही। और अब असली कहानी शुरू होती है। तेजेश्वर की लाश मिलने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो परिवार वालों ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। दरअसल तेजेश्वर के मिसिंग होने के पहले दिन से ही ऐश्वर्या का व्यवहार संदिग्ध था। पुलिस ने ऐश्वर्या का कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकलवाया। डेटा देखकर पुलिस हैरान रह गई। शादी के 1 महीने में ही ऐश्वर्या ने एक ही मोबाइल नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल किए थे। कुछ कॉल्स तो 1-1 घंटे लंबे थे, मतलब रोज के 50 से 60 कॉल्स, जबकि अपने पति तेजेश्वर को सिर्फ 150 कॉल्स। पुलिस को समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है। अब सवाल वो नंबर किसका है? पता चला नाम है तिरुमला राव। पहली बार नाम सुनकर कुछ समझ नहीं आया,
लेकिन जब सच्चाई पता चली सबके होश उड़ गए। तिरुमला राव कोई और नहीं, सुजाता ऐश्वर्या की मां के साथ उसी ऑफिस में काम करता था। एक ब्रांच मैनेजर था, उम्र लगभग 35 साल, विवाहित भी था, लेकिन उसके रिश्ते थे पहले मां सुजाता से और फिर बेटी ऐश्वर्या से भी। एक ही आदमी से मां और बेटी दोनों के संबंध। तिरुमला और सुजाता का अफेयर पहले से चल रहा था, लेकिन जब ऐश्वर्या मां की जगह ऑफिस जाने लगी, वहीं उसकी भी पहचान तिरुमला से हुई और धीरे धीरे अफेयर शुरू हो गया। जब सुजाता को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत ऐश्वर्या की शादी करने की ठान ली, इसलिए तेजेश्वर से शादी कर दी गई। लेकिन तिरुमला राव यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने कहा, ऐश्वर्या मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती, और तेजेश्वर को रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। शादी से कुछ दिन पहले जब ऐश्वर्या 3 दिन के लिए गायब हुई, वो तिरुमला के पास ही गई थी। तिरुमला ने ऐश्वर्या को एक जीपीएस ट्रैकर दिया, जिसे उसने तेजेश्वर की बाइक में लगा दिया। इससे वो उसकी हर मूवमेंट ट्रैक कर सकते थे। उसने नागेश, परशुराम और राजू नाम के सुपारी किलर से कांटेक्ट किया। 2 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। 17 जून 2025 जीपीएस से लोकेशन ट्रैक करके तेजेश्वर को जमीन दिखाने के बहाने ले गए। वीरापुरम के जंगलों में उसे हथियारों से मार डाला, फिर शव को आंध्र प्रदेश के नंदयाल में एक नहर के पास फेंक दिया। फोन, बैग और कपड़े नदी में बहा दिए। इससे पहले भी 5 बार उसकी हत्या की कोशिश हुई थी, लेकिन हर बार तेजेश्वर बच गया था। आखिरकार 6ठी बार उन्हें सफलता मिली। पुलिस ने नागेश, परशुराम और राजू को पकड़ लिया। तिरुमला राव को हैदराबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। और अंत में इस पूरी कहानी ने एक बार फिर साबित किया कि रिश्ता अगर सीमाओं को पार कर जाए तो वो पवित्र नहीं, एक विनाश का कारण बनता है। एक मासूम लड़के की हत्या एक मां, बेटी और उनके प्रेमी के विकृत रिश्ते की वजह से हुई। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।